नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शरद पूर्णिमा के दिन इस दूध की खीर बनाएंगे और आगे उसका महत्व भी आपको बताएंगे। तो 1 लीटर दूध आप इस तरह से ले लीजिएगा। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा। और 1 लीटर दूध के लिए इसका हमें कुछ मसाला तैयार करना है। तो मैंने कुछ काजू, कुछ बादाम, कुछ पिस्ता और कुछ इलायची को इस तरह से ले लिया है। तो ये हरी इलायची है जिसे मैंने लिया है, इसको थोड़ा सा छील लिया है। तो ये दिखाने के लिए आपको रखी थी, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इलायची पाउडर ले लिया है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। और ये है पिसा हुआ नारियल, जो मार्केट में मिलता है वही है। और ये है थोड़ा सा केसर। तो ये केसर काफ़ी पुराना है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। आप चाहे तो आपके पास अच्छा वाला केसर हो तो उसे थोड़ा सा लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हमें सारी चीज़ों को इनको पीसना है। तो ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे दूध को हम गैस पर चढ़ा देंगे, यानी हम आगे की प्रोसेस जब करते रहेंगे और दूध भी हमारा उबलता रहेगा। तो इसे मैं हाई फ्लेम पर ही रख रही हूँ ताकि ये जल्दी से उबल जाए। तो इसको उबलने के लिए रख देते हैं इस तरह से। और 1 चम्मच को भी आप साइड में रख दीजिएगा, ऐसी वाली 1 चम्मच ले लीजिए और उसे भी हम इसी तरह से चलाएँगे। तो ये साइड में रख दीजिएगा ताकि दूध जब उबल जाए तो हम आसानी से इसे चला सकें। अब क्या करेंगे, हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को और ये सब पिसे हुए नारियल को एक मिक्सी के जार में लेंगे और इसे अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा दूध जल्दी गाढ़ा भी होगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरह से फाइन पाउडर मैंने पीस लिया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और अब देखते हैं हमारा दूध उबला कि नहीं। तो अभी थोड़ा टाइम है उबलने के लिए। तो तब तक क्या करेंगे, हम थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जैसे 2 बादाम, 2 काजू, 2 पिस्ता। और इसे हम बारीक बारीक यानी थोड़े से मोटे मोटे आकार में काटेंगे कि दरदरे से। तो इससे क्या होगा कि हम जब इसमें डालेंगे ना खीर में, हमारे दूध में, तो जब हम खाएंगे ना तो मुंह में अच्छे से आएंगे, तो वो अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो ना डालें, स्किप कर सकते हैं। अब देखिए हमारा दूध भी उबल चुका है। तो इस दूध को हमें इस तरह से उबालना है और बस इस तरह से उबलते उबलते हमें कुछ चीज़ें इसमें ऐड करते जाना है। तो देखिए अब हम जो केसर रखा था ना, उसमें हम इसी दूध को, गर्म दूध को इसमें डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छे से कलर आ जाए। तो इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको हम बाद में ऐड करेंगे, तब तक इसका कलर भी अच्छे से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे दूध को अच्छे से उबालें। तो इस दूध को हमें ऐसे ही उबालना है और कोशिश कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा की रात को इसे बाहर खुले में ही ले जा कर के उबालिएगा। तो उससे क्या होगा ना, शरद पूर्णिमा की रात को जो हमारा चंद्रमा है वो 16 कलाओं से युक्त होता है और वो अमृत की वर्षा करते हैं। तो वह जो अमृत की वर्षा जो करते हैं, तो वो जो किरणें हैं वो हमारे दूध के ऊपर, हमारे दूध में वो अमृत की वर्षा हो और हमारा जो दूध है वो अमृतमय हो। तो इससे क्या होता है ना कि हम अगर ये दूध, ये प्रसाद जब ग्रहण करते हैं ना, तो हम हमारे शरीर के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ताकि कोई गंभीर रोग भी हो ना तो वो तो जल्दी से जल्दी उसका निवारण हो जाता है। तो इस तरह से इस दूध को उबाल लीजिएगा। अब धीरे धीरे करके हमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीसे हुए थे ना, अब इसे हमें इस दूध में ऐड करना है। तो जैसे थोड़ा सा दूध उबल जाए, फिर उस तरह इसे थोड़े थोड़े हम चीज़ें हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, इसे थोड़े थोड़े हमें ऐड करनी है, यानी एक एक करके ऐड करते जाएंगे और दूध भी उबलता जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि रात को ये शरद पूर्णिमा की रात को ही हमें बाहर खुले में ही करना है, ताकि जो हमारे चंद्र से जो हम रोशनी आती है और वो रोशनी से जो अमृत वर्षा होती है वो हमारे दूध या खीर में गिरे, जिससे हमारा जो दूध है वो अमृत के समान पावन हो जाए। और इसको उबालने के बाद इसका हमें भोग लगाना होता है। तो महालक्ष्मी को इसको भोग लगाए और कोशिश कीजिए कि दूसरे दिन इसे ग्रहण किया जाए। तो ये जो समय होता है, रात को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय होता है, इस समय में करते हैं। कई लोग 1 या 2 बजे तक भी करते हैं। कई लोग ग्रुप बनाकर भी इसे बनाते हैं। तो आप चाहे तो घर पर बनाइए या ग्रुप में बनाइए, तो कुछ इस तरह से कीजिएगा, इसका बहुत महत्व है। तो इस तरह से हम ये कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कट करके रखे थे वो भी इसमें मिला दिए हैं। तो इस तरह से हम घर में भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कीजिएगा। अब हम इसमें जो केसर वाला दूध रखा था ना, उसे ऐड करेंगे।
तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को इस तरह से ऐड करते जाइए। और इस दिन है ना जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं घर में हमारे, जैसे शक्कर है, चावल है, और भी दवाइयाँ हैं, ये तो इन सब चीज़ों को भी हमें बाहर खुले आसमान में रखना चाहिए। और पीने का पानी जो होता है ना उसे भी रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि जो अमृत की वर्षा होती है वो उसमें गिरती है ना, तो हमारा जो पानी है या हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में ये अमृत की जैसे किरणों की वजह से जो अमृत वर्षा होती है उसे हम ग्रहण करते हैं तो उसका भी हमें लाभ मिलता है। तो इन चीज़ों को भी आप रख सकते हैं खुले आसमान में रात भर के लिए और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत लाभ होता है, पौराणिक मान्यता है। अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं। अब इसमें हमने शक्कर को ऐड कर दिया है। तो 1 लीटर दूध के लिए मैंने 100 से 150 ग्राम शक्कर लेना है। वैसे मैंने एक आधा कटोरी ले ली है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको चलाते हुए हम बना लेंगे। तो इस दिन आप कोशिश कीजिए इस रात को कि ये दूध आप इस दूध की खीर बनाएं या ऐसे ही दूध बनाएं, कुछ भी कीजिए लेकिन कीजिएगा ज़रूर। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मलाई को ऐड करेंगे। ताज़े दूध की मलाई आप ले लीजिएगा। जैसे आप रात में बना रहे हैं तो सुबह से अगर आपने दूध गर्म करके रखा होगा तो उसकी मलाई निकलेगी, तो वही मलाई आप ले लीजिए। तो ये कुछ आधी कटोरी मलाई है। तो इसे अच्छे से फेंट के अच्छे से इसको मैश करके अब इसमें हम दूध में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमारा दूध भी जल्दी गाढ़ा भी होगा और क्रीमी क्रीमी उसके अंदर टेक्सचर भी आएगा। तो चलिए इसे आप मिला लेते हैं। तो इसी तरह से आप इस दूध को उबालें, इसके अंदर ये सारी चीज़ें डालिए। आपके पास जो चीज़ें हो वो डालिए, ना भी हो तो आप सिर्फ दूध को शक्कर डाल के भी उबाल कर थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर भी आप बना सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि इसमें चावल की खीर बनाई जाती है तो चावल की खीर भी बनाइए और महालक्ष्मी को भोग लगाइए इस दिन रात को, और इसे सुबह ग्रहण कीजिए तो इसके बहुत लाभ होते हैं। तो इसी तरह से आप शरद पूर्णिमा का महत्व जानकर और इस तरह की कुछ चीज़ों को जानकर आप ये दूध बनाकर पी सकते हैं और घर वालों को भी पिला सकते हैं। तो इस दिन इस रात को आप ये ज़रूर कीजिएगा। कुछ दवाइयाँ भी हमारे बाहर रख के छोड़ दीजिएगा रात भर के लिए। कुछ पानी हो, जैसे नहाने का पानी हो, पीने का पानी हो, उसे भी आप थोड़ा थोड़ा करके बड़े से बर्तन में रख दीजिएगा। ये कुछ चिरौंजी है, इसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और या लास्ट में डालेंगे हम इलायची पाउडर। और अब इसे अच्छे से उबलने देंगे। वैसे देखा जाए तो ये आधा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और उबालेंगे ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तो इस दिन रात को आप ये खीर ज़रूर बनाइए और माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। और इस दिन रात को हमारे आंगन में हमें रोशनी करके रखनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि इस रात को आप एक दिया जलाकर रखें दरवाजे के ऊपर। और अगर दरवाज़ा खुला रख सकते हैं तो रखें, वरना ना भी रखें। लेकिन इस दिन रात को हमें जो हमारा आंगन होता है उसको अच्छे से रंगोली से, फूलों से और एक दिए से सजा कर रखना चाहिए। क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी जी हर घर भ्रमण करती है, धरती पर आती है। तो वो हर घर पे देखती है कि किसने मेरे स्वागत के लिए क्या किया है, नहीं किया है। तो वो प्रसन्न होती है इस तरह से चीज़ें देखकर और हमारे घर में प्रवेश करती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को जानकर आप कुछ उपाय अगर कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमें लाभ भी मिलता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए देखिए, अब हमारा दूध भी काफ़ी उबल चुका है और अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। तो ये अच्छे से हमारा हो चुका है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। तो इसे ठंडा करके और फिर इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसे ठंडा कर लिया है। कोशिश कीजिएगा आप रात में जब बना लें तो इसे पहले भोग लगा दीजिएगा और फिर उसके बाद जब सुबह आप घर वालों को देंगे तो कुछ इस तरह से सर्व कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। हो सके तो आप सुबह गर्म भी कर सकते हैं या ठंडा भी पी सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप सुबह में गर्म करें या ठंडे में ही आप इस तरह से सर्व करके और घर वालों को दीजिएगा। तो इसके लाभ भी आपको मिलेंगे और इसका जो पुण्य है, यानी जो अमृत की वर्षा इसमें गिरी है, वो भी हमें लाभ पहुँचाएगी। तो इस तरह से आप बना करके सर्व करके और घर वालों को ज़रूर दीजिएगा और ख़ुद भी ग्रहण कीजिएगा। तो देखिए इसे कुछ इस तरह से हम सर्व कर लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट से, और ये थोड़ा सा और केसर के हम धागे इसमें डाल देंगे। इस तरह से सर्व करिए
अब मैंने थोड़े से गुलाब के फूलों से इसे सर्व किया है। आप चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं और घर वालों को दे सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आप इस तरह से शरद पूर्णिमा के दिन इस तरह से खीर बनाइए और घर वालों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। और हो सके तो आस पड़ोस में भी थोड़ा थोड़ा बांट दीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट, इसका लाभ उन्हें भी मिल जाए। इस दिन इसको बांटने का भी बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।